हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये जो नोट्स है, लास्ट डे रिवीजन नोट्स है। इस नोट्स के अंदर मैं आपको क्या क्या दिया हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कैसे पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। तो पूरे वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिए। 10 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। 10 मिनट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ सकते हो। अभी लास्ट डे रिवीजन के अंदर मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको दिया हो, जिसको एक बार पढ़ के आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा हर एक चैप्टर के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम दिया हो, जिसको आपको सॉल्व कर लेना है। मोस्ट चांसेस है कि इसी टाइप के सम आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे स्टूडेंट। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देता हूँ। आप लोग ने एफए देखा होगा, जिसके अंदर से आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प मिली रही होंगी। तो आप लोग ये सब सम को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। तो क्या क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। और स्टूडेंट, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो कि इसके बाद में आपके जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी आपका हो जाए। और इनकेस स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के लिए आपको कभी क्लासेस की ज़रूरत लगेगी, तो इसलिए मेरा नंबर भी आप लोग सेम करके रख सकते हो, 9820827674, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे चीज़ों का आपको हेल्प मिलेगा। तो चलो स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिलेगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये सब है, तो आपको इसको एक बार रीड कर लेना है। मटेरियल कॉस्ट में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप सबके पढ़ सकते हो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल क्या होता है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करता है, प्लस आपको थियरी में हेल्प करता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर एबीसी क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, ये भी कर सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें वो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। फॉर्मूले के साथ में सब कुछ यहाँ पे दिया हूँ मैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ईओक्यू निकालने का, एक सम है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया हूँ शायद से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन मैंने दिया हूँ, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, कई बार एग्जाम में आप देख सकते हो। एक पीडीएफ लेके इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा आपको यहाँ पर लेबर कॉस्टिंग का एक सम मैंने दिया हूँ, जिसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर दिया हुआ है, कैरिंग 8% एवरेज इन्वेंट्री यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालना है। सॉरी, ईओक्यू का ही समय है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, इंपॉर्टेंस है। इसके सॉल्यूशन के साथ दिया हूँ, ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा इसको। इसके बाद इकोनॉमिक हुई ऑर्डर क्वांटिटी का यहाँ पर भी एक सम और भी है, टेबुलेशन मेथड से। तो इतना आप यहाँ से इकोनॉमिक्स से कर लेना, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम लेवल का सम है, यहाँ पर है एक सम। यदि आपको लगता है कि कर सकते हो तो कर लेना। यहाँ पर फॉर्मूले बेस्ड सम रहता है, बहुत ही सिंपल होता है यहाँ पर। इसके बाद आपको एक यहाँ पर फीफो वेटेज का सम मिलेगा, आपको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फीफो मेथड्स का सम है। और यहाँ पर एक वेटेज एवरेज है, तो कैसे सॉल्व करना विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर है, तो दोनों सम प्रैक्टिस करके जाना। और एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सम मैंने दिया हूँ, दो फीफो वेटेज का करके जाना, डिक्टो सम आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले दिया हुआ है यहाँ पर आपको। यहाँ पर एक सम है इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो का, आप एक सम किए, ये समझ जाने का, क्लियर हो जाएगा। फैब का यहाँ पे अक्टूबर 2012-13 का दिया हुआ, ठीक है। इजी सम है यहाँ पर, इसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस स्टूडेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन होता, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको ओवरहेड के अंदर भी मैं आपको दो सम दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्लस आपको दिया हूँ कि कौन सा आइटम किसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब पूरा चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दे दिया हूँ। दूसरा आपको यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा कि डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जिसके बेस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट्स दिए हुए हैं। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का
सम है तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का अंबर लिमिटेड का सम आपके टेक्स्ट बुक से ही है, तो इसको लेकर आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, विथ सोल्यूशन के साथ है। एग्जाम में TY BCom अक्टूबर 2015 नवंबर 16-17 में आया हुआ सम है। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है। ये भी आपको यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के समय प्रैक्टिस कर लेना। ये भी 2 से 3 बार आया हुआ है, तो 10, 9, 10 ये दोनों के सलूशन भी मैं यूट्यूब पे डाला हूँ, तो आप लोग चाहिए तो वहाँ से भी देख सकते हो यदि आपको नहीं समझता है तो। इसके अलावा मशीनरी वाला कैलकुलेशन वाले समय यहाँ पर ये सब भी आपको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसके सम आपको यहाँ पर ये 2 सम दिया गया, ठीक है। ये सोल्यूशन सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व करा के बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करते रहना है, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत इसको सॉल्व करा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ मशीनरी आर्स रेट कैलकुलेट करना दिया है। लेबर कॉस्टिंग के कुछ समय फॉर्मूले भी मैं दिया हूँ यहाँ पर। अर्निंग मेथड के समय, अर्निंग और कॉस्ट मेथड के समय, ठीक है, सिंपल होता है। लेबर मोस्टली क्या होता है, डिफिकल्ट लगता है, बट अर्निंग और कॉस्ट मेथड आप करके यहाँ पे जा सकते हो। सॉरी, तो ये कर लेना आपको, ठीक है। इसके अलावा कॉसेट के इम्पोर्टेंट सम है कुछ यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कॉसेट का फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको याद कर लेना है। अभी कॉसेट के यहाँ पे सम आपको दिया हुआ, ठीक है। नॉर्मली ये नॉर्मल कॉसेट का है, एक ये कॉसेट का है, दूसरा आपको दूसरा भी नॉर्मल कॉसेट, 2 सम हो गया। कॉसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सम 20 मार्क के आएंगे। एक यहाँ पर और कॉसेट का सम है जो कि यूनिट दिया रहेगा, आपको CPU निकालना रहेगा, तो इस टाइप का कॉसेट का सम दिया हुआ है, तो ये आपको कर लेना है। ये सब सम आपको सॉल्व कर लेना है। एस्टिमेटेड कॉसेट का एक सम सॉल्व कर लेना है। इतना आप स्टूडेंट प्रैक्टिस करके जाओ और मोस्टली आपके कॉस्ट अकाउंटिंग एकदम अच्छे से हो जाएगा। और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और बाकी मैं आपको इसके सलूशन भी ट्राई करूँगा जल्दी ही प्रोवाइड करने के लिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट में आप लोग ये सब सम ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर KT मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गिवन यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है, फॉर द ईयर 2014 आपको दिया हुआ है, प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। सिंपल ही सम है।